हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अपना ख्याल रख रहे हो। अगर पहली बार ही मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप देख पाओ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप मेरी वीडियो देख नहीं पाओगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक आपको बता दूं कि अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अगर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं करंटली, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। सबके साथ हर बात मैच नहीं कर पाएगी। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको मिल ही जाएगा स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में। और कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना है या फिर कोई भी रिचुअल करानी है आपको, या जैसे मैंने 12-12 पोर्टल की स्पेशल रिचुअल रखी है, क्योंकि ये पोर्टल आखिरी साल का आखिरी पोर्टल है, बहुत पावरफुल है और स्पेशल भी है क्योंकि आखिरी पोर्टल है। तो डेफिनेटली आप अपनी बुकिंग्स कराएं। 11 दिसंबर तक बुकिंग्स बंद हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी जाओ, बुकिंग्स कराओ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है। लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे पेशेंस एंड प्लानिंग, होप, द वेटिंग गेम, लाइट, fulfillment of wishes, foundation and achievements, harmony and bottom of the deck में है थ्रोट चक्र। ओके, सबसे पहले ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो कहना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप देखोगे आने वाले समय में आपके पर्सन इमोशनली, सेंसिटिवली, मेंटली या हर तरीके से स्टेबल हो जाएंगे और वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे ओपनली। बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बहुत जल्द मुझे आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन उनके दिल में जो भी चल रहा है आपको लेकर, जो वो काफ़ी टाइम से आपको नहीं बता पा रहे थे, वो बताएंगे, शेयर करेंगे और एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में आने वाले समय में बातचीत बढ़ने वाली है। ओके, या फिर आप देखोगे कि बहुत जल्दी ये पर्सन अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, कॉल्स मैसेजेस करेंगे। सामने से ही आप देखोगे कि इनके कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, आपसे बात करना ये चाहेंगे। ओके, कनेक्ट करना चाहेंगे। तो मुझे ये चीज़ सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द थ्रोट चक्र कार्ड। और दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके पर्सन ये काफ़ी टाइम से कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके, और ये किसी समय का वेट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, तो ये दिन आ जाए तो ठीक है। तो काफ़ी टाइम से ये पर्सन कुछ पेशेंटली किसी टाइम का वेट कर रहे हैं और कुछ प्लान कर रहे हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तब मैं ऐसा करूँगा। ओके, और जो भी है बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ अभी ऑब्स्टैकल्स है, या इनके करियर में कुछ इश्यूज है, या ओवरऑल ही ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि मैं अभी अपनी लाइफ में खोया हुआ हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो क्योंकि इनके लाइफ में अभी तक कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो मे बी एक उस टाइम का वेट कर रहे थे कि मुझे जॉब लग जाए, या ये हो जाए, मेरा ये इंटरव्यू हो जाए, ये एग्ज़ाम हो जाए, तब मैं उससे बात करूँगा, करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन के दिमाग में तो आप ही चल रहे हो, और ओवरऑल भी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये पर्सन ना फ्यूचर को लेकर जहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, ये वहाँ पे कम पड़ जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है, व्हाट इज द होप कार्ड हियर। ओके, ऐसा लग रहा है ना इस पर्सन ने पास में इतनी गलतियां कर दी हैं, स्पेशली इतना कुछ आपसे छुपा लिया है, इतना कुछ झूठ बोल दिया है कि इस पर्सन को भी डर लग रहा है कि शायद ही अब आप उन्हें माफ़ करोगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि इस पर्सन के अंदर उम्मीद नहीं है आपके साथ जुड़ने की और आपके लाइफ में वापस आने की, चीज़ें सही होने की। उम्मीद है, लेकिन डर भी है कि
उन्होंने इतना रायता फैला दिया है कि शायद वो अभी ठीक नहीं हो पाएगी। जो भी उन्होंने चीज़ें क्रिएट कर दी है आपके अराउंड इस रिश्ते को लेकर, वो अब शायद ही ठीक हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ ऐसे झूठ बोले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करी है जो शायद उन्हें लग रहा है कि इस वजह से शायद अब सामने वाला मुझे माफ़ नहीं करेगा या मौका नहीं देगा, ठीक है। और प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब आप एक बार झूठ बोल देते हो या कुछ छुपाते हो ना, तो बाद में आपको उसका प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। बाद में उसके प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको एक झूठ छुपाने के लिए और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली पास में आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे हैं और उन्हें डर है, होप तो है लेकिन उम्मीद तो है, लेकिन डर भी है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे, ओके, या उनकी बात नहीं समझोगे, उन्हें मौका नहीं दोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ देखो, हो सकता है कि इनको सिचुएशन का या लोगों का डर हो, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता चल गया तो, या हाउ विल पीपल रिएक्ट, तो वो चीज़ों का शांत होने का या किसी स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रहे हैं कि ये पहले शांत हो जाए, ये पहले चीज़ें स्टेबल हो जाए, फिर मैं कोई एक्शन लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है, डरते हैं ये लोग क्या बोलेंगे, या लोग क्या बात कर रहे होंगे, या लोगों को क्या लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, इस बात का डर इनके अंदर है जो कहीं ना कहीं उनको वेट करने पे या आपको वेट कराने पे मजबूर कर रहा है। आपके मन में सवाल उठता होगा ना, क्योंकि आप जब भी हर रीडिंग देखते हो आपको ऐसा फील होता होगा कि अगर ये पर्सन मुझसे प्यार करता है तो ये आ क्यों नहीं रहा, ये बात क्यों नहीं कर रहा। तो ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले चीज़ें शांत हो जाए, या फिर उनकी फैमिली में अगर इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली में आप दोनों के बारे में बातें हो रही है, तो फैमिली में चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाए, तब वो कोई एक्शन उठाए, तब वो कोई एक्शन ले आपके पास आए। तो ये पर्सन किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड का वेट कर रहे हैं क्योंकि इनको फ़र्क पड़ता है, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे इनको ऐसा लग रहा है मैंने अपने ही खुशियों का गला घोट दिया। इनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने ही इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, या फिर मैंने रिश्ते को इतना डैमेज कर दिया है कि शायद अब वो पहले जैसा हो पाए, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि देखो क्या होता है ना, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, ठीक है, कि सोचो कि आपने अपने आप को किसी चीज़ की आदत डाल दी, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ की आदत हो सकती है, आपको पता है कि वो आदत सही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ लोन लेना, ठीक है, आपको पता है लोन लेना सही नहीं है, राइट, क्योंकि आप उसमें फंसते जाते हो, लोन भरना, फिर लोन भरने के लिए लोन लेना, तो एक विशेष साइकिल है। तो बट आपको ये पता होता है वो गलत कर रहे हो आप, लेकिन आपने ऑलरेडी इतना डैमेज कर लिया होता है, आपने ऑलरेडी अपने आप को इतना लोन में डाल दिया है कि आपके पास अभी कोई चारा ही नहीं है और एक और लोन लेने के सिवाय, राइट, चाहे फिर वो लोन ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो। लेकिन यही मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन के आदतें या उनकी कुछ पास्ट बिहेवियर्स या एक्शंस इतने डैमेजिंग रहे हैं, इतने गलत रहे हैं कि उनको पता है कि उनको अपने आप को बदलना चाहिए, बट वही है ना कि उस साइकिल में फंस चुके हैं। बट उनको ये भी पता है कि इस वजह से रिश्ता अफेक्ट हो रहा है, इस वजह से उनकी हैप्पीनेस जो आप हो वो अफेक्ट हो रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं खुद के बारे में, मतलब वो खुद को इतना जान चुके हैं ना कि वो यही है, उनको खुद के बारे में ही कंफ्यूजन है, या उनको खुद पे ही डाउट है कि वो पता नहीं सुधर भी पाएंगे या नहीं। बट उनकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है डेफिनेटली। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन को आप एक जैसे एक लकी चार्म लगते हो। उनको लगता है कि उन्हें कभी भी आपके जैसा कोई नहीं मिल पाएगा। आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका कुछ मैच ही नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि तोड़ ही नहीं है उसका, आपके एनर्जी को कोई मैच नहीं कर सकता। और ये उनको ना आपसे दूर होने के बाद ही ज़्यादा एहसास होता है। जब वो आपके साथ होते हैं उन्हें वो नहीं एहसास होता, बट जब वो आपसे दूर होते हैं तभी उन्हें एहसास होता है कि यार नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है। क्योंकि जब वो आपके साथ होते हैं ना, उनको लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा लगने लगता है, उनको सब आसानी से मिलने लगता है, उनकी सारी दुआएं, उनकी सारी चीज़ें कबूल होने लगती है, उनको सब मिलने लगता है। बट जैसे ही आपसे दूर हो जाते हैं सब कुछ खराब हो जाता है, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपके साथ बहुत मतलब फ्यूचर प्लान कर चुके हैं, या फिर
या तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स मैरिड है या उनकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है, कहीं पे एंगेजमेंट हो गई है, या फिर घर वाले प्रॉब्लम बन चुके हैं आप दोनों के रिश्ते में, या उनके घर वाले उनकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन खुद ही उस चीज़ को लेकर परेशान है। थर्ड पार्टी किसी भी तरह की हो, ये पर्सन बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या दिक्कत है, मतलब फैमिली हो गई, मतलब फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर शादी हो चुकी है, या कोई थर्ड पार्टी है, या कार्मिक है, या जो भी है। इस पर्सन को लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उनको खुद को ही बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। अगर थर्ड पार्टी भी है, रोमांटिक भी है या फैमिली है, उनको ही खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। वो खुद ही उस चीज़ को लेकर दिक्कत में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। ओके, वो उससे मुक्त होना चाहते हैं। जो भी इशू है थर्ड पार्टी, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अब एक होना चाहते हैं और फिर आपसे दूर नहीं होना चाहते। वो इस तरह से आपके होना चाहते हैं कि वो आपसे दूर नहीं होना चाहते। उनको ना, मतलब वो भले आपसे दूर भी रहे, आपसे बात ना करे, लेकिन प्यार हमेशा रहता है उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। बट वही है ना कि इंसान को थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है, खुद से प्यार करना पड़ता है, खुद के बारे में सोचना पड़ता है, और वहीं पे सारी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि इस पर्सन के लिए ऐसा हो गया ना कि मैं खुद से प्यार करूँ या तुमसे ज़्यादा करूँ, मैं किससे ज़्यादा प्यार करूँ, खुद से करूँ या तुमसे करूँ। तो वहीं पे अटके हुए हैं आपके पर्सन। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ ये क्लैरिटी देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी मोर। ओके, चलिए देखते हैं और देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। नो कांटेक्ट में क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। I need to hold back my true feelings for you. I feel lonely. I can't talk to you right now. I don't want to be alone. Drama. I wish I could understand you. And last card है यहाँ पे, the way I treated you was wrong. Okay. And let's clarify these cards. चलो इन cards को पहले clarify करते हैं। सो मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। मुझे ऐसा लगता है आपसे मिलने के बाद ना इस पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद इस पर्सन का जैसे होता है ना कि डार्क नाइट ऑफ सोल वाला फेज आता है, जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगता है कि मतलब आप इतने फ्रस्ट्रेटेड, इतने ज़्यादा एजिटेटेड हो जाते हो कि आपको ऐसा लगने लगता है मेरी पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, पता नहीं मैं क्या करना चाहता हूँ, पता नहीं, मतलब एकदम एंग्जाइटी होने लगती है, आप ट्रिगर हो जाते हो उस फेज में, आपको एकदम डीप चले जाते हो, एकदम गिर जाते हो खाई में। और आपके पर्सन की लाइफ में वो फेज आया आपके वजह से, आप कहीं ना कहीं एक रीज़न बने। क्योंकि वही है ना कि जब अच्छाई से मिलते हो ना आप, तो बुराई को आपको पीछे छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अच्छाई के साथ आप अच्छाई का साथ दे के ही रह सकते हो। ओके, आपके पर्सन का कहीं ना कहीं लेसन मिला कि उन्हें अपने आप में काफ़ी बदलाव लाने चाहिए, उनको अपने आप को बदलना चाहिए, उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि वो ओवरऑल ही मतलब अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स जो आगे आ सकती है उसे फेस कर सके, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आज तक अपने आप को भी अपने आप से छुपा रहे थे, उनको ये तक नहीं पता था कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौन हूँ, उनकी आइडेंटिटी उनको वो खुद को ही पहचान नहीं रहे थे, ठीक है। और वो आपसे भी अपने आप को कहीं ना कहीं, क्योंकि इंसान जब खुद को एक्सेप्ट नहीं करता, खुद को ही खुद से छुपाता है, तब वो दुनिया से खुद को छुपाता है, ठीक है। आपके पर्सन के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा था, बट आपने उन्हें सिखाया कि सेल्फ लव क्या होता है, खुद से प्यार करना क्या होता है, ठीक है। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। देखो, उनको दिख रहा है कि क्योंकि वो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे, वो आपसे कॉल पे बात नहीं कर रहे, वो मिलने की कोशिश नहीं कर रहे, या फिर वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे, खुद से मैसेजेस नहीं कर रहे, तो उनको पता है कि इसके वजह से आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उन पे अब उतना ध्यान नहीं दे रहे हो जितना पहले आपको फ़र्क पड़ता था, उतना भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको। उनको वो पता चल रहा है,
उनको ये भी पता है कि अगर वो ऐसे ही करते रहे तो आप उनको भूल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, आपको कोई और मिल जाएगा। ओके, और उनको पता है, वो अभी तक आपको अगर इग्नोर भी कर रहे थे तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मैं क्यों उसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं क्यों उससे दूर भाग रहा हूँ, मैं क्यों सब चीज़ों से दूर भाग, मतलब उनको हर चीज़ के एक्शन का रिएक्शन और उसके पीछे की जो क्या कह सकते हैं साइड इफेक्ट है उनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं। ओके, मुझे पता नहीं क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आपके साथ। आई फील लोनली, आई फील लोनली, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। देखो क्या है ना कि गलती तो 110% इस पर्सन की ही है और ये उसको मानते भी है, जानते भी है। ओके, लेकिन इनको ना, ये जब आपके साथ होते हैं ना, मैं आपको सच बताती हूँ, ये जब आपके साथ होते हैं ना ये खो जाते हैं। इनका फिर कहीं मन नहीं लगता, काम करने में मन नहीं लगता, फैमिली के टाइम नहीं दे पाते, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। जो मैंने बोला ना अभी, इनकी प्रायोरिटी जितनी आप हो उतना ही सेल्फ लव है, खुद के बारे में भी ये सोचने लग गए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि लोनली ये फील बहुत कर रहे हैं, अकेले बहुत महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन लेकिन मानते हैं कि गलती मेरी है, कि मैंने, मतलब इस पर्सन ने पता है क्या किया, खुद की गलती छुपाने के लिए आपको ब्लेम किया है। ओके, दे हैव ब्लेम्ड यू फॉर देयर मिस्टेक। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि ये पर्सन काफ़ी चीज़ें इनको आपकी याद दिलाती है अभी भी, ठीक है, मैनी थिंग्स रिमाइंड देम ऑफ यू, क्योंकि और उसी वजह से वो और ज़्यादा फिर आपको मिस करने लगते हैं और ज़्यादा लोनली फील करने लगते हैं। यस, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये कॉल करना ही स्पेशली इग्नोर कर रहे हैं आपको। ओके, ये पर्सन आपको बोल रहे होंगे कि मैं बिजी हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अगर आप मिलने की भी बात कर रहे हो तो मे बी आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं मिल सकता, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मैं अभी यहाँ अभी हूँ नहीं यहाँ पे मैं। बट ये देखो, इनको ना पता है, इनको ऐसा नहीं है पता नहीं, इनको पता है कि आप इनकी ज़िंदगी में यू आर द बेस्ट थिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी वहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक पर्सन ने जानबूझ के ये जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहा है, स्पेशली बात जानबूझ के नहीं कर रहे आपसे, ठीक है। ये अकेले भी नहीं रहना चाहते, ये आपको बहुत याद भी करते हैं, आपकी हर बात इन्हें याद है, आपका हर डिटेल इन्हें याद है, आपकी बर्थ डेट याद है, कब पहले मिले थे, आपने कौन से कपड़े पहने थे, आपका फेवरेट फूड क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या गंदा लगता है, सब कुछ इस पर्सन को बहुत डिटेल। ये इंसान बहुत होशियार है और इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है और ये आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब ये अकेले भी नहीं रहना चाह रहे हैं लेकिन आपसे भाग भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका अटेंशन चाहते हैं, भले इनकी गलती हो बट ये आपका अटेंशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं ड्रामा करूँगा तो मेरा ड्रामा झेलो। ओके, क्योंकि ये पर्सन जानबूझ के आपको कॉल मैसेजेस नहीं करते, बिजी रहते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं ताकि आप इनको अटेंशन दो। इनका ऐसा है कि मैं गलती भी करूँगा और अटेंशन भी मुझे ही चाहिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको समझ सके, आपके प्यार को समझ सके, कि वो आपका प्यार वापस पाना चाहते हैं और उसके लिए वो खुद को बेटर बनाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो खुद को बदलना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि आप कभी कभी इतना ज़्यादा ही, मतलब इनको ना आपका प्यार कभी कभी बहुत इंटॉक्सिकेटिंग लगने लगता है। वो बोलते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ को अगर आप ज़्यादा ही उसके लिए उसके पागल हो जाओ, मतलब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है, अगेन ओके, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज सोचिए कि आपको कोई एक कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ठीक है, कोई भी, मैं नाम नहीं लूँगी, आप समझ लो, कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा ही पी रहे हो, दिन रात कोल्ड ड्रिंक ही पी रहे हो आप, वो स्पेसिफिक कोल्ड ड्रिंक, तो सोचिए कि आपके बॉडी में डेफिनेटली उसका साइड इफेक्ट एक टाइम बाद होगा, राइट। तो आप क्या करते हो, फिर उसको अवॉइड करना ही आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही हो जाएगा। आपको खुशी तो उस चीज़ से मिल रही है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई इस चीज़ से दूर रहूँगा वही बेहतर है, राइट। समझ रहे हो ना एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ। तो आपके पर्सन को ऐसा ही एक टाइम पे, मतलब इस पर्सन को ना
आप पसंद भी हो, आप चाहिए भी हो, आपसे प्यार भी करते हैं, इनको बुरा भी लगता है कि पास्ट में मैंने तुमसे बुरा ट्रीट किया तुम्हें, लेकिन उनको एट द सेम टाइम उनको लगता है कि यार नहीं यार, गले का फंदा ना बन जाए, समझ रहे हो। सो ये चीज़ है, मतलब ये कमिटमेंट से डरते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा लग रहा है ना जैसे इनको खुद को खोने का डर भी है, बट इनको आपको खोने का डर भी है। ये पर्सन बहुत डरते हैं खुद को खोने से, रिलेशनशिप में चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो उसमें खुद को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और उसके वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे कटे कटे से रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा ये पर्सन अचानक से दूर हो जाते हैं आपसे, डिस्टेंस करने लगते हैं आपसे, दूरी बनाने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं इतना पागल ना हो जाऊँ इसके पीछे कि मैं खो जाऊँ, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, आपका प्यार इतना इतना टू मच है कि उनको डर लगता है कि वो खो देंगे आपको, ठीक है, और वो खोना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट, ओके। ये डर भी रहे आपको कांटेक्ट करने से, फिलहाल तो ये बहुत डर रहे हैं, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि उनको डर लगता है कि मैं खुद को खो ना दूँ, या मुझसे शायद मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, यू नो, सारी चीज़ें मिलकर इनके अंदर वो डर पैदा कर रही है, ओके। सो चलिए अभी मैं ना आपके लिए कुछ नया करने वाली हूँ आज। आपके मन में कोई भी 3 सवाल आप सोचिए, कोई भी हो सकते हैं, कुछ भी सवाल हो सकते हैं, इट कैन बी एनी डैम क्वेश्चन, ठीक है। और वेट अ मिनट, ओके, इसको पहले मैं साइड में रख देती हूँ, और लेट मी ब्रिंग दैट थिंग।